साईं की बात। बच्चे, मैं तेरा हाथ कभी नहीं छोड़ूंगा मेरे बच्चे, कभी नहीं। तुझे क्या लगता है ये दुनिया तुझे तंग करती है, परेशान करती है और तू तंग होता है, परेशान होता है ना? तुझे क्या लगता है कि तेरे साथ कोई नहीं? मैं खड़ा हूँ तेरे साथ, चिंता क्यों करता है? तेरे साथ हमेशा एक परछाई चलती है, वो मेरी परछाई होती है मेरे बच्चे, जो मैं तेरा सुरक्षा कवच बनकर तेरे साथ हमेशा चलता हूँ। तेरा हाथ थामे हुए हूँ मैं, तुझे गिरने नहीं दूंगा। तो बिल्कुल परेशान मत हो। लोग बहुत है कि तो गिर जाए और अपने लक्ष्य से भटक जाए। बहुत लोग चाहते हैं कि तुम आगे ना बढ़ पाओ, क्योंकि जिस तरीके से तुम्हारी उन्नति विकास हो रहा है ना मेरे आशीर्वाद से, उन लोगों को ना वो बर्दाश्त है ही नहीं। और वो जानबूझकर तुम्हें परेशान करते हैं, जानबूझकर तुम्हारी ज़िंदगी में आने की कोशिश करते हैं, दखल अंदाजी करने की कोशिश करते हैं, इधर की उधर भिड़ा के ना, लड़ाई झगड़े करवा कर और तुम पर बहुत हावी होने की कोशिश करते हैं, तुम्हें मानसिक तनाव देने की कोशिश करते हैं। लेकिन तुम ना मानसिक तनाव लो मत, क्योंकि उनका काम है। तुम बस अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते चलो, आगे बढ़ते चलो, और मैं हूँ तुम्हारे साथ, हमेशा हूँ और आगे भी रहूँगा। चिंता बिल्कुल भी मत करना, मैं हूँ तुम्हारे साथ। और सुनो, तुम मुझसे कहते हो ना कि बाबा मुझसे मिलने नहीं आते, मैं तुमसे हर रोज़ मिलता हूँ मेरे बच्चे, हर रोज़। बस कभी किसी और रूप में तो किसी और रूप में। कभी कभी तुम्हें मेरे होने का एहसास हो जाता है और कभी नहीं हो पाता, क्योंकि क्या है ना, मैं हर पल तुम्हें एहसास तो नहीं करा सकता ना। अगर हर पल एहसास कराता रहूँगा तो तुम मुझे पकड़कर बिठा लोगे। मैं तुम्हें दिखाना नहीं चाहता कि मैं हूँ वहाँ पर। मेरे जाने के बाद तुम्हें एहसास होता है, और कई बार हुआ भी है, क्योंकि जैसे तुम मुझसे रोज़ मिलते हो ना, रोज़ सुबह उठकर मुझे नमस्कार करते हो ना, तो मैं तुम्हारे नमस्कारों को स्वीकार भी करता हूँ। उस वक्त मैं तुम्हारे पास ही होता हूँ मेरे बच्चे। और सुनो, मुझे मालूम है कि जो घर की भीड़ है ना वो एक तरफ है और तुम एक तरफ, क्योंकि सच हमेशा एक तरफ होता है और झूठ की भीड़ होती है मेरे बच्चे। वो झूठों का झुंड है, गलत लोगों का झुंड है, जो आगे तक नहीं चल पाएगा। उनकी अल्प आयु है, ज़्यादा नहीं चल पाएंगे वो। कितना भी झूठे आरोप लगा ले तुम पर, झूठा साबित कर ले, आपस में तुम पर गलत इल्ज़ाम लगा कर ना खुद मन ही मन खुश हो रहे हैं, एक दूसरे की बातों को आपस में बोल कर ना तुम पर गलत इल्ज़ाम लगाते हैं, गलत बोलते हैं तुम्हारे बारे में। और वो ये सोचते हैं कि वो तुम्हें नीचा दिखा पाएंगे, तुम्हारे साथ वो गलत कर पाएंगे, तुम्हारा नुकसान कर पाएंगे। लेकिन वो चाह कर भी भूल गए हैं कि वो नहीं कर पाएंगे, कभी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मैंने अपने बच्चे को इतना मजबूत बना दिया है ना कि मेरा बच्चा अब डगमगा नहीं सकता। उसके साथ में मैं खड़ा हुआ हूँ। ऐसे कैसे मेरे बच्चे का कोई कुछ भी बिगाड़ सकता है? मैं बिगाड़ने तो नहीं दूंगा, बिल्कुल नहीं दूंगा। और तुमसे भी सख्ती से कह रहा हूँ कि बिल्कुल भी ऐसे लोगों के बारे में सोचने की ज़रूरत है ही नहीं। नज़रअंदाज करो ऐसे लोगों को। ऐसे लोगों के बारे में सोचोगे तो परेशान हो जाओगे। कोई ज़रूरत नहीं उन लोगों के लिए खाना पीना छोड़ना, परेशान होना। अरे जाने दो उन्हें, एक तरफ रख दो उन ऐसे लोगों को जिनको तुम्हारी परवाह नहीं, तुम्हें उनकी परवाह नहीं होनी चाहिए। उन लोगों ने ऐसे लोगों को ना अपने सर पर चढ़ा रखा है जो गलत खुद ही है। उन पर अंधा विश्वास करते हैं, उन्हीं की बातों को सच मानकर तुम पे गलत इल्ज़ाम लगाए जाते हैं। तो जाने दो ना, जो गलत है ना वो सबके सामने एक ना एक दिन आ ही जाएगा। और तुम्हें क्या लगता है कि मैं हिसाब नहीं कर रहा? मेरे पास सब चीज़ का हिसाब है। मैं यहाँ बैठकर सब देखता हूँ, सब कुछ, कि कौन कहाँ पर गलत है, कौन कहाँ पर सही है। सबका हिसाब मेरे पास हो रहा है। और जब वो होगा ना, जब सबका मैं निपटारा करूँगा ना, तो इस तरीके से करूँगा ना कि तुम खुद देखोगे अपनी आंखों से। ये बस कुछ ही पल हैं, कुछ ही दिन हैं जो जा रहे हैं ना, बस उसके बाद तुम्हारे सब कुछ हाथ में होगा। ये सत्ता या राजपाट जो तुम्हारा है ना वो तुम्हारा ही होगा। तुम्हें क्या लगता है कि तुम इस तरीके से सड़क पर आ जाओगे? आने नहीं दूंगा, नहीं आने दूंगा। मैं जो हूँ तुम्हारे साथ। लोग कोशिश बहुत करेंगे तुम्हें सड़क पर लाने की, लेकिन ला नहीं पाएंगे। शायद हो सकता है कि वो खुद सड़क पर आ जाए, लेकिन तुम नहीं आ सकते, क्योंकि मैं तुम्हें नहीं आने दूंगा। मैं हूँ तुम्हारे साथ और रहूँगा हमेशा। और सुनो, अपने मन को उदास मत किया करो, बिल्कुल उदास मत किया करो। उदास हो जाते हो, परेशान हो जाते हो, उदास मत रहो। मैं हूँ तुम्हारे साथ। और किसी के भी सामने ना तुम रो नहीं पाते, क्योंकि तुम्हें लगता है कि तुम्हारी कमज़ोरी सबके आगे छलक जाएगी। तो हाँ, सही बात है मेरे बच्चे, लेकिन कोई तुम्हारा प्रिय व्यक्ति हो ना, उसके सामने तुम रो सकते हो। रोने से भी ना मेरे बच्चे दिल हल्का होता है। कभी कभी रो लेना चाहिए, लेकिन हर पल नहीं, क्योंकि तुम्हारे आंसू ना बहुत कीमती है मेरे लिए। क्योंकि जो तुम्हारा दर्द है ना वो तुम्हारी आंखों से बह जाता है, और मैं बस वही नहीं चाहता, बस इतना चाहता हूँ कि जो दर्द है ना
बस वो निकल जाए, लेकिन तुम परेशान मत रहो। मैं तुम्हें दर्द देना भी नहीं चाहता मेरे बच्चे, लेकिन क्या है ना, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जीवन के अंदर जो करनी ही होती हैं, बस इतना ही है। और तुम ना कुछ लोगों से सावधान भी रहो, क्योंकि कुछ लोग ना तुम्हारे बारे में बहुत गलत चीज़ें भी करने की कोशिश करते हैं। ना उनके हाथ से कुछ खाओ पियो, ना कुछ लो उनसे, कुछ मत लो, क्योंकि आज नहीं तो कल फिर वो वही चीज़ें तुम्हें सुनाएंगे, करेंगे। तो मत करो, पीछे हट जाओ ऐसे लोगों से। तुम दे दो लेकिन लो कभी मत, उन लोगों से कभी लो मत, क्योंकि वो एक देते हैं तो 10 बार तुम्हें सुनाते हैं, ताने मारते हैं, जो मैं बिल्कुल नहीं चाहता। और सुनो, अपने विवेक को, अपनी बुद्धि को ना एक सही स्थान पे लगाओ मेरे बच्चे। तुम्हारी उन्नति का वक्त है ये, तुम्हारी उन्नति, तुम्हारे विकास का वक्त है। ये वक्त अगर चला गया ना तो फिर लौट के कैसे आएगा बताओ। तो इस वक्त को, अपनी बुद्धि को सही स्थान पे लगाओगे तो सही दिशा की तरफ चल लोगे। और लोग तुम्हें भटकाने की कोशिश तो कर ही रहे हैं, तुम भी भटक जाओगे तो फिर परेशान हो जाओगे आगे चल के, फिर आगे चलकर हाथ से सब कुछ निकल जाएगा तुम्हारे। तो यही वक्त है कि अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए लग जाओ, डट जाओ और अपने बुद्धि को ना सही जगह पे लगाओ। और किसी के चक्कर में अपनी ज़िंदगी को ख़राब करने की ज़रूरत है नहीं तुम्हें, समझ रहे हो ना। किसी के भी चक्कर में जाने दो, जो जा रहा है उसे जाने दो, जो आ रहा है उसे आने दो। ना तुम्हें किसी के जाने का फ़र्क पड़ना चाहिए और ना किसी के आने का, क्योंकि तुम हो और मैं तुम्हारे साथ हूँ। ये बात हमेशा याद रखो कि तुम्हें किसी की ज़रूरत नहीं है, किसी की ज़रूरत नहीं है। और किसी को ना अपने लिए इतनी आदतें मत डालो, और ना खुद को आदत डालो किसी के लिए भी, जिससे कल को परेशानी हो जाए। वो चीज़ें मत करो, बिल्कुल मत करो। अपने आप को अगर सबसे अलग रखोगे ना तभी ज़िंदगी में खुश रह पाओगे। अगर ज़िंदगी में जोड़ने की कोशिश करोगे ना तो परेशान हो जाओगे। चाहे वो मोह इंसान का हो या चीज़ का हो, किसी भी चीज़ का हो, इंसान परेशान हो जाता है उसके ना होने के बाद। तो मत करो, क्योंकि हर चीज़ स्थिर नहीं है यहाँ पर, हर कुछ अस्थिर है। और ये बात तुम भी जानते हो लेकिन स्वीकार नहीं करते हो। तुम जानते हो कि यहाँ पर कुछ भी ना स्थिर नहीं है, कुछ भी नहीं है, ना ये दिन, ना ये रात, और ना ये वक्त, और ना चीज़ें, ना इंसान। मेरे बच्चे, कुछ भी स्थिर नहीं है। सब कुछ जाना है आगे, और सब कुछ जाता जा रहा है आगे। तुम रोक नहीं सकते और ना ही मैं रोक सकता हूँ, क्योंकि ये वक्त है। वक्त फिसलता जा रहा है हाथों से, आगे बढ़ता जा रहा है, उसे कोई नहीं रोक सकता। जैसे जैसे ज़िंदगी आगे बढ़ रही है ना, वैसे वैसे तुम भी अपने अंदर बदलाव करो, अपनी सोच के अंदर बदलाव करो। तुम भी अगर अपने आप को बदलोगे ना, अपनी सोच को बदलोगे, तो परेशान नहीं रहोगे। और सुनो, तुम्हें किसी जश्न में शामिल होना है तो हो जाना, मना मत करना, क्योंकि तुम्हारा मन भले ही उदास क्यों ना हो, लेकिन वहाँ जाओगे, 4 लोगों से मिलोगे ना, तो शायद तुम्हें अच्छा महसूस होगा। अपने आप को अच्छा महसूस कराया करो। जहाँ खुशी का मौका मिल रहा है ना, उसे ले लिया करो, मत परेशान हुआ करो, पुरानी चीज़ों को सोच सोच कर मत हुआ करो। जहाँ तुम्हें मौका मिल रहा है वहाँ खुश रहो ना, क्यों नहीं रहते हो खुश। अपने आप को खुश रखना सीखो। और इस दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण है खुद को खुश रखना, सबसे महत्वपूर्ण। सबको खुश रख के देख लिया ना, सबके लिए करके देख लिया ना, क्या मिला? कुछ नहीं ना। तो फिर अब अपने लिए जियो, अपने लिए करो और अपने लिए जियो, समझ रहे हो ना। और किसी से आशा रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। तुम चाहो तो अपनी ज़िंदगी को दोबारा से शुरू कर सकते हो, तुम जैसा चाहो वैसे शुरुआत कर सकते हो। अपनी ज़िंदगी को अपने तरीके से जियो, किसी की इजाज़त लेने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये ज़िंदगी तुम्हारी है। और क्यों लेनी इजाज़त, क्यों लेनी? ये ज़िंदगी तुम्हारी है ना, इस पे तुम्हारा हक है। तुम्हें जिन चीज़ों में खुशी मिलती है करो, खूब करो, और जिन चीज़ों में तुम्हें गुस्सा आता है वो चीज़ें मत करो। ये नहीं कि किसी के कहने पर तुम कुछ भी कर रहे हो, नहीं, किसी के कहने पर तुम्हें कुछ भी नहीं करना, बिल्कुल नहीं करना। जो तुम्हारा मन करे बस वही करना है। और जो तुम्हारे बारे में जहर घोल रहे हैं, तुम्हारे बारे में खिलाफ भड़का रहे हैं, तो भड़काने दो, उनकी करनी उनके साथ है, जाने दो उन्हें, जो करना है करने दो, लेकिन तुम खुश रहो। बस मैं इतना चाहता हूँ कि तुम खुश रहो। जिसे जो करना है, जो कहना है, जो बोलना है बोलने दो, करने दो, बस तुम शांत रहो, मैं हूँ तुम्हारे पास, बस इतना कहना चाहता हूँ। खुश रहो। आज का मध्याह्न साई संदेश समाप्त हुआ।